तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लेफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 9 चैप्टर को पढ़ेंगे। जो 7वें क्लास का ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है उसमें हम लोग 9वें चैप्टर को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में अभ्यास का भी क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह का क्लास चलता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने के लिए मिलेगा। इस चैप्टर का नाम है थार प्रदेश, ठीक है। यानी कि मानव के जीवन के बारे में अंतःक्रिया और साथ ही साथ में थार प्रदेश के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आज का विषय, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे तो थार प्रदेश, इतना ये जो नाम आ गया थार प्रदेश, इससे आपको पहले ही याद हो जाना चाहिए कि थार जो प्रदेश है ये पूरी तरह से मरुस्थलीय एरिया है। क्या है भैया? तो मरुस्थलीय एरिया। और ये जो मरुस्थल है कहाँ है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। कहाँ भैया है? तो राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। अब राजस्थान कहाँ है भैया? तो मैप से अगर देखना होगा राजस्थान, तो इस साइड में हम लोग का राजस्थान पड़ता है, यहाँ पर इस एरिया में राजस्थान पाया जाता है, ठीक है। भारत के इस साइड भी एरिया में पाया जाता है राजस्थान, ठीक है ना। तो इस वाले एरिया में राजस्थान पाया जाता है। और ये राजस्थान होने के कारण क्या है? तो यहाँ पर एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के कारण क्या होता है? यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, और बारिश न होने के कारण क्या होता है? इस एरिया में रेगिस्तानी इलाका पाया जाता है, ठीक है। और ये रेगिस्तानी इलाका जो है ना, थार मरुस्थल कराता है, और यहाँ से हम लोग भारत को खत्म हो जाता है और इधर आ जाता है, इस एरिया में पाकिस्तान आ जाता है। तब पाकिस्तान तक ये फैला हुआ है रेगिस्तान, ये नहीं कि भारत तक ही है। पाकिस्तान में इस रेगिस्तान का नाम है चुलिस्तान। याद रखिएगा, भारत में जो थार मरुस्थल है वही मरुस्थल, ये जो थार मरुस्थल है यही मरुस्थल जो पाकिस्तान फैला है, तो इसका नाम रखा है चुलिस्तान, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे आने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अपने देश के पश्चिमी भाग में थार रेगिस्तान है। तो देश के पश्चिमी भाग में कैसे? देखो दिशा कौन सा होता है? ये हो जाता है वेस्ट, ये हो जाता है ईस्ट, और ये नॉर्थ, ये साउथ। तो कह रहा है कि पश्चिमी भाग में, तो इधर ही अभी जस्ट बताया ना, यहीं पर था ना थार मरुस्थल भारत के, ठीक है। तो पश्चिमी भाग में थार रेगिस्तान है। थार राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात और राजस्थान में थोड़ी सी गुजरात वाले एरिया में चल जाता है ये थार का एरिया, ठीक है। अभी जस्ट बताऊं कि अरावली पहाड़ियों के कारण इस जगह में मतलब बालू बहुत ज़्यादा बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो औसत वर्षा जो होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही कम वर्षा होती है, समझ ना। यहाँ पर बारिश जो होता है बहुत कम मात्रा में होता है। आगे चलते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये वाला एरिया बना हुआ है मैप के हिसाब से, है ना। बीकानेर जगह दे, ये सब नाम याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी फेमस जगह है राजस्थान का, ठीक है ना। बीकानेर जगह हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, ठीक है ना, बाड़मेर हो गया। ये सब एरिया जो होता है ना, ये सब रेगिस्तानी इलाका में आता है, ठीक है। देख सकते हो मैप में, ये रहा हम लोग का राजस्थान का एरिया, ठीक है, जो कि रेगिस्तान ग्रसित एरिया है। और इधर आएंगे ना तो इधर पाकिस्तान है। तो ये नहीं कि भारत में ही रेगिस्तान नहीं है, पाकिस्तान में भी रेगिस्तान है, ठीक है। यही जो थार जो है ना, इसका विस्तार पाकिस्तान तक गया, मतलब इधर से उधर तक गया है। बस अंतर क्या है कि पाकिस्तान को हमको लेना देना तो है नहीं, हम लोग को तो भारत को पढ़ना है। तो ये वाला जो एरिया होता है ना भारत का, है ना, तो ये भारत वाले एरिया का नाम हम लोग पर रखे लो थार मरुस्थल। क्या रखे लो? थार मरुस्थल। लेकिन इस वाले जो एरिया में है यानी पाकिस्तानिया का किया लो, इसका नाम रख दिया लो चुलिस्तान। अजीब नाम रखे लो, ठीक है, चुलिस्तान नाम रखे लो, ठीक है। यानी कि उन लोग का रेगिस्तान का नाम क्या है? चुलिस्तान, ठीक है। तो याद कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ देगा थार का विस्तार पाकिस्तान तक है, तो पाकिस्तान में इस थार के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको चुलिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे? तो याद रखिए, कटीली झाड़ियाँ पाई जाएगी, कीकर पाया जाएगा, बबूल, खजूर, खिजड़ी पाया जाएगा, है ना, ज्वार पाड़ा पाया जाएगा, नागफनी जैसे वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग रट लेना है ना। कटीली झाड़ियाँ और ये बबूल, खजूर, खिजड़ी, ये सब कहाँ पाया जाएगा? तो यह देखिए, खिजड़ी जो होता है ये जगह के भी नाम है, और खिजड़ी वहाँ पर वन भी पाया जाता है, बहुत फेमस है राजस्थान में। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है आप लोग एग्जामों में। नागफनी जो होता है ये भी कांटा वाला पौधा होता है। तो ये सब कांटेदार पौधे वहाँ क्यों पाए जाते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कांटेदार पौधे क्यों पाए जाते हैं। देखो होता क्या है कि उस एरिया में पानी बहुत कम मात्रा में होता है, और पौधे के पास जो पानी होता है, अगर पौधे को पत्तियां अगर बड़ी बड़ी रहेगी तो होगा क्या कि वाष्प उत्सर्जन करके ये पौधे क्या करेंगे, इनके रंध्रों द्वारा यानी छिद्र द्वारा वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा अपने अंदर से पानी को बाहर निकाल देगी। इससे क्या होगा? पेड़ पौधा सूख जाएगा। तब पत्तियां ही बाद में क्या होती है? कांटा की तरह, ये सूख सूख के कांटा की तरह बन जाती है, ठीक है। ताकि उस एरिया में, ताकि कांटा बन जाएगा तो उस एरिया में पानी की कमी है, और ये पानी पौधा ज़्यादा निकाल नहीं पाएंगी, है कि नहीं है। यही कारण है। देखो प्रकृति ऊपर वाला जो है ना बहुत खूबसूरत बनाया हम लोग का नेचर का, समझ रहे ना। हर जगह का एरिया जो है उसी डिज़ाइन से बनाया ताकि उस एरिया में वो एडजस्ट कर सके, रह सके, ठीक है। अब जहाँ बारिश ज़्यादा होता होगा, इससे मतलब क्या हुआ? मान के चलो कि जहाँ बारिश कम हो रहा है वहाँ तो कटीली झड़िया, और जहाँ बारिश खूब ज़्यादा होता होगा तो जहाँ खूब ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पर पत्तियाँ बहुत बड़ा बड़ा होता है। कारण क्या है कि पानी भरपूर मिलता है पेड़ पौधे को, तो पानी ज़्यादा मिलेगा तो ये पानी ज़्यादा बाहर निकालेगा, वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया ज़्यादा करेगा, है कि नहीं है। यहाँ लिखा है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान का मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान मतलब होता है रेत का स्थान। क्या होता है? रेत का स्थान, ठीक है। रेत माने क्या होता है? बालू का स्थान, ठीक है। तो उसी एरिया को रेगिस्तान कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
यहाँ देख सकते फोटो में दिख भी रहा है का बालू का टीला, ज़बरदस्त बालू का टीला है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि रेतीली मिट्टियाँ भी पाई जाती है यहाँ पर। रेगिस्तान में मिट्टी अगर पाया जाएगा तो कौन सी मिट्टी पाया जाएगा? रेतीली मिट्टी पाया जाएगा। तो वहाँ पर खेती उतना ज़्यादा होता नहीं है, होता है तो मोटे अनाज होते हैं। कौन से होते हैं? मोटे अनाज। मोटे अनाज में कौन सा होता है? बाजरा, जौ, जई और मोटे अनाजों की खेती यहाँ पर की जाती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं तो बाजरे की रोटी यहाँ का मुख्य भोजन है। ठीक है, बाजरे का रोटी बनाया जाता है, मुख्य रोटियों में फेमस है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ कि क्या आप जानते हैं थार के जल प्रबंधन, थार वाला एरिया में होना जल प्रबंधन यानी जल को प्रबंधन करने के लिए कोई खास व्यवस्था तो है नहीं, कृत्रिम झील बनाया था। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई नदी वगैरह आपको मिलेगा नहीं, है कि नहीं है? नदी मिलेगा भी तो बहुत कम नदी मिलेगी, वो भी नदी मिलेगा तो खारे पानी का मिलेगा झील। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ लोग ऊँट पालता, ऊँट क्यों पालता है तो याद रखिएगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऊँट जो होता है रेगिस्तान को जहाज कहते हैं। क्यों कहते हैं जहाज? क्योंकि ऊँट आसानी से बालू पर दौड़ सकता है, चल सकता है। ठीक है, इसीलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और ऊँट का ही उपयोग करते हैं दूध के रूप में, मतलब कि ऊँट का ही दूध पीते हैं रेगिस्तान के इलाके में राजस्थानी के लोग। ठीक है, याद रखिए ऊँट का दूध वहाँ पर पिया जाता है। ठीक है, आगे चलते आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक पगड़ी बना जाता है जिसको हम लोग साफा भी कहते हैं। कई बार है ना, आप देखे होंगे साफा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो लोग वहाँ पगड़ियाँ बांधते हैं, बालू सर पर पगड़ी बांध लेते हैं, इसलिए कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो सर पे धूप ना लगे इसकी वजह से मोटी पगड़ी बांधी जाती है जिसे साफा भी कहा जाता है। ठीक है, कपड़े की पगड़ी होती है। आगे चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर रेतीली मैदान में दूर दूर तक कहीं कहीं पानी या बावड़ी कुएं मिलते हैं जो बहुत गहरे होते हैं, जहाँ कुछ हरियाली मिलती है। ऐसी जगहों को नखलिस्तान कहते हैं। अब देखो ये नखलिस्तान वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नखलिस्तान या मरुधान क्या है? अब ये मरुधान क्वेश्चन दे दे एग्जामों में या नखलिस्तान दे दे, क्वेश्चन दे सकता है, बहुत भी आई, आप रट लीजिएगा। जैसे मान के लो अभी बोले कि रेगिस्तानी इलाका में पूरी तरह से बालू बालू रहता है, लेकिन कोई कोई जगह ऐसा रहता है जहाँ पर बड़ा सा गड्ढा बन गया रहता है और एक तालाब की तरह बन गया रहता है जिसके चारों तरफ पानी जमा हो गया रहता है, और पानी जहाँ होगा वहाँ पर पेड़ पौधा ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो रेगिस्तान इलाका में मतलब मान के चलो कि किसी रेगिस्तान इलाका में जहाँ ज़्यादातर बालू ही बालू है, जहाँ ज़्यादातर गर्मी ही गर्मी है, वहाँ पर किसी छोटे से स्थान पर पानी मिल जाए, हरियाली मिल जाए तो अद्भुत लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसी अद्भुत एरिया को नखलिस्तान कहा जाता है या मरुधान कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, पूरी तरह से रेगिस्तानी इलाका के कुछ क्षेत्रों में है ना आपको हरियाली देखने के लिए मिल गया। ठीक है, तो उसको नखलिस्तान, उस एरिया को नखलिस्तान या मरुधान कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे आएंगे। यहाँ पर लिखा है जैसलमेर के बारे में, मतलब जैसलमेर वहाँ का बड़े शहरों में से एक है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यातायात के लिए लोग यहाँ पर कौन सा जानवर का उपयोग करते हैं, तो ज़्यादातर ऊँट का उपयोग करते हैं, क्योंकि अभी मैंने बोला कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर धातु दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थानों में कौन कौन से मतलब हम लोग का तत्व पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा पहला जिप्सम पाया जाता है, संगमरमर, छींटदार इमारती पत्थर, लिग्नाइट, कोयला, तांबा, अबरक, नमक इत्यादि यहाँ से मिलता है। संगमरमर एवं लाख की मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, हाथी के दांत, वस्तुओं की नक्काशी, कपड़े की रंगाई, छपाई आदि मुख्य यहाँ का व्यवसाय है। तो इसको एकदम रट लीजिएगा। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो जिप्सम पाए जाते हैं, संगमरमर पाया जाता है, छींटदार इमारती पत्थर पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, तांबा, अबरक, नमक, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वो कहाँ पे? राजस्थान वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो पानी की कमी को दूर करने के लिए सतलज नदी से एक बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान का नहर कहा गया है। ठीक है, अब ये देखो सतलज नदी में ऊपर ही बताया था कि मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जो आके बाद में मिलती है किससे? सिंधु से आके मिलती है। तो यही सतलज नदी से एक नहर निकाल दिएगा। नहर मतलब यहाँ से इसको बांध बना दिएगा, बांध बना के इसको डाइवर्ट कर दिएगा नदी के पानी को। ठीक है, तो ये आ गया नहर, हम लोग का नहर आ गया। ठीक है, कहाँ पहुँच गया ये नहर? पहुँच गया राजस्थान में। किधर पहुँच गया भैया? तो राजस्थान में पहुँच गया। अब राजस्थान में अभी मैंने बोला कि कोई खास ऐसी नदी नहीं है जिसका पानी आप वहाँ का लोग यूज कर सके खेती बाड़ी में, ताकि अन्य कार्यों में। ठीक है, जब ये नहर आया ना, इस नहर का नाम रखा, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय हुआ था तो इसका नहर का नाम रखा इंदिरा नहर। ठीक है, इसको राजस्थान नहर भी कहा जाता है। और ये नहर की वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी खुशी मिला, क्योंकि पहली बार वो अपने लाइफ में इतनी शुद्ध पानी वगैरह देखे थे, या मीठे पानी का एरिया उनके तरफ आते हुए दिखा था। मतलब उनके एरिया में नदी आ गई थी एक तरह से, समझे ना? उनके लिए नदी ही थी, बहुत बड़ी नदी थी इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर समझ जाओ राजस्थान के लिए एक वरदान की तरह काम किया। ठीक है ना, बहुत सारे एरिया वहाँ की हरियाली होगी, खेती बाड़ी होना शुरू हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है थार का रेगिस्तान फैला है। थार का रेगिस्तान किधर से किधर तक फैला है याद रखिएगा, तो गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैला हुआ है। ठीक है,
साफा किसे कहता है? अभी बोले कि साफा मतलब पगड़ी, सर पे बांधने वाला पगड़ी होता है। थार प्रदेश में पाया जाने वाला खनिज कौन सा था? तो संगमरमर था, जिप्सम था, है कि नहीं? ये सब थार मरुस्थल में पाया जाता है। नखलिस्तान का अर्थ क्या होता है? नखलिस्तान का अर्थ होता है कि मतलब किसी रेगिस्तानी इलाका में कुछ क्षेत्रों में ये हरियाली वाला क्षेत्र या हरियाली वाला जगह, ठीक है। आगे देखेंगे, खाली जगह आएंगे तो भारत के पश्चिमी भाग में कौन सा रेगिस्तान है? तो नाम है इसका थार, और पाकिस्तान में इसी का नाम है चोलिस्तान, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊँट को कहते हैं। राजस्थान नहर किससे बना हुआ? तो ये राजस्थान नहर हो गया, या इंदिरा नहर पूछ देता था किससे बना हुआ है? तो याद रखिए सतलज नदी से बनाया गया, ठीक है। आगे चलेंगे तो लिखा होगा थार प्रदेश का मुख्य शहर कौन सा है? तो अभी जस्ट मैंने बताया जैसलमेर है, ठीक है, बीकानेर है, ये सभी जो क्या है मुख्य स्थल है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो हम लोग का 9वां चैप्टर था, ठीक है, 9 जो चैप्टर था जिसके बारे में हम लोग थार प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे लोग, तो सारी चीज़ें एक एक करके आप समझे होंगे। कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो फिर से वीडियो दोबारा देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेज सकते हैं। फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।